अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और भाई पता है कल वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि भाई कल होली था और बहुत ज़्यादा काम था घर पे, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं ला पाई थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, मैं अपने भाइयों के पास वीडियो नहीं ला पाई। तो भाई फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज का दिन बंक जाता है। मेरे भाई लोग वैसे भी रोज़ा रख रहे हैं और इतना टाइम भी नहीं मिलता होगा वीडियोज़ देखने का, काम में लग जाता है क्योंकि जैसे कि हर किसी के घर पे फेस्टिवल आते हैं और इंसान बिजी हो जाता है। उसी तरीके से भाई मुझे आप लोग का समझ में आता है। तो भाई चलो आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। कुछ अलग ही वीडियो है आज, मैं वीडियो कुछ अलग ही लेके आई हूँ। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आप लोग बिना रिएक्शन के देखना चाहते तो भी देख लीजिए, अगर आप मेरे साथ देखना चाहते हैं तो मेरे साथ देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शौहर बीवी में झगड़ा क्यों होता है, बीवी को खुश रखने का तरीका। भाई सभी की बीवियाँ होंगी और उनके लिए ये वीडियो है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा आनंददायक है, इसीलिए पहले से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ बिना किसी देरी। पहले हम लोग आहिस्ता चुपचाप होकर इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद अपनी वार्तालाप करेंगे। और ये कौन से वाले मौलाना साहब हैं, ये मुझे मैंने देखा था पर मैं उनका नाम भूल गई। चलो कोई नहीं। पकाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है। अच्छा जी। मेरी बहनें अगर हैं तो सुनो, आज तुम्हें खुश कर देता हूँ। अगर तुम्हारा बहुत पति तुम्हें पूरा सारे पूरा खर्चा नहीं देता है तो तुम अपने पति की जेब से उतना पैसा उसको बताए बगैर सही ले कह रहे सकती भाई। हो जितनी तुम्हें जरूरत है। माफ कीजिएगा, 150 रुपए साड़ी की जरूरत है तो 3000 मत लेना। मैं ये बातें बहुत कम बताता हूँ, इसलिए कि एक जलसे में हम अपनी बीवी को लेकर गए थे और वहाँ हमने ये बता दिया, दूसरे दिन मेरी ही जेब से 5000 गायब हो गए। तो इसलिए थोड़ा डर लगता है, औरतें नाजायज फायदा उठाने लगती हैं। फिर बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहर की जेब से उतना ले जितने में बच्चों का, और वो बगैर बताए भी ले सकती है। इसको चोरी में नहीं लिखा जाएगा, सही कह रहे क्योंकि औरत आपके पैसों की हकदार है और आप अपने बच्चों पर खर्च करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये भी नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कंजूसी भी नहीं। अब आधा किलो गोश्त की ज़रूरत है, आप 250 ग्राम ला के देना, इतनी पका चल, ये भी नहीं खर्च कीजिए। मियाँ बीवी में बहुत प्यार मोहब्बत भी होनी चाहिए। और सुनो, औरतें अगर कभी गुस्सा हो तो शौहरों को चाहिए, आप लोगों को, हमें और आपको, कि उनकी कुछ सुन लें। ज़रूरी नहीं कि अपनी बीवी की हर बात का जवाब दें। हज़रत उमर फारूक के पास एक नौजवान आया शिकायत लेकर अपनी बीवी की, तो उनके एक बाहर कमरा बना हुआ था, उस कमरे में बैठ गया। तो क्या अभी हज़रत उमर निकलेंगे तो अपनी बीवी की शिकायत करेंगे, लेकिन देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। दरवाजे पे कान लगाया तो क्या सुन रहा है कि उनकी बीवी उमर के ऊपर बरस रही है। साहब तुम तो चले जाते हो, पकने को कौन लाएगा, खाने को कौन लाएगा, आटा कौन लाएगा, चावल कौन लाएगा, ये कौन लाएगा, तुम तो चले जाते हो, तुम्हें फिक्र होती है अपने घर की। हज़रत उमर सर नीचे डाल के कर रहा है। ये कहने लगा, लो इधर आओ। ये उठ के चलने लगा। हजरत उमर थोड़ी देर के बाद पहले हेलो हेलो नहीं चलता होगा भाई। कमरे में आए, क्या है यहाँ पे एक आदमी बैठा, देखा वो जा रहा है, उसको आवाज दी, हेलो हेलो सुनो। उसने पीछे मुड़ के देखा, इधर आओ, इधर तुम तो मेरे पास आए थे ना। जी हाँ बोलो, किस काम से आए थे। नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, अब वो कोई काम नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, तुम इतनी दूर से आए, काम बताओ, क्या काम था बताओ तो सही। तो मेरा क्या काम था वो था, लेकिन वो आपके बस का नहीं है। मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे बस का नहीं है। मुझे लोगों की खिदमत के लिए लोगों ने अमीर बनाया और मेरे बस का नहीं है। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मुझे उल्टा सीधा बोलती है, इतना बोलती है मैं सुन नहीं पाता हूँ। मैं ये शिकायत लेके आया, मैंने सोचा आपसे करेंगे। सुन रहा हूँ या देखता हूँ कि आप तो खुद ही उसी बीमारी में मुब्तला, आप तो खुद अपनी बीवी की सुन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब आप खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहे तो मेरा क्या करेंगे। मैं चल दिया। कब बैठो, सुनो, कहा क्या, बीवी से जब मिलते हो, हम मिस्त्री करते हो, तो जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है। कहा मेरा। उसको नहलाने और धुलाने की जिम्मेदारी किसकी है। कहा मेरी। बीवी जो आपके बच्चे को दूध पिला रही है, ये उसकी ड्यूटी नहीं है दूध पिलाना।
पिला देती है, अगर वो दूध पिलाने का पैसा आपसे मांगे तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पिला देती है बेचारी फ्री में, ये किसकी जिम्मेदारी है दूध पिलवाने की? यार जब वो हमारे बच्चे को नहला देती है, धुला देती है, लैट्रिन करा देती है, उसकी गंदगी को साफ कर देती है, उसको दूध पिला देती है, खाना पकाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है। मौलाना साहब ये क्या बयान कर रहे हो? घर का कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए मामला गड़बड़। यकीन मानिए जब आपका निकाह होता है तो आपसे कहा जाता है कि आपका निकाह फला फला की बेटी के साथ इतने इतने रुपए मेहर के इवज अलावा नान नफका आपके साथ आपके निकाह में दिया जा रहा है कि आपने कबूल किया, तब आप कहते हैं मैंने कबूल किया। उसमें आपको क्या कहा जाता है? इतना मेहर है अलावा नान नफका, यानी नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी रोटी और कपड़ा खर्चा ये सब अलग, इसके अलावा रोटी आपको देना है, खाना आपको देना है। अगर वो नहीं पकाती है तो आप उससे ज़बरदस्ती नहीं पकवा सकते हैं, और खाना आपको खिलाना पड़ेगा, खुद पकाओ खिलाओ या होटल से लाओ खिलाओ, लेकिन वो खिला देती है और पका देती है, लेकिन वो खिला देती है और पका देती है। तो क्या तुम इतना भी नहीं सुन सकते हो? अमीरुल मोमिनीन अच्छा हुआ ये मुझे बताया, ये बात कहीं मेरी बीवी को मत बता दीजिएगा, वरना रोटी भी हम ही को पकाना पड़ेगी। ठीक है मैं सुनूंगा। फिर हज़रत उमर फारूक ने कहा सुनो, तुमने अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं सुनी? नहीं सुनी? फ़इन्ना खुलिक़्ता मिन ज़ुलैम, खुलिक़त मिन ज़ुलैम, औरत आदम की बाएं पिसली से पैदा हुई है, और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा ये टेढ़ी होती है। टेढ़ी पिसली कैसी होती है? ये वाली पिसली आप निकालिए बाएं तरफ की, ऐसे निकलेगी, ये पिसली है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये आदम की पिसली से पैदा है बाएं, और पिसली टेढ़ी होती है। फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने इस पिसली को सीधा करने की कोशिश की तो पिसली सीधी नहीं होगी, ऐसे करोगे यहाँ तक हो जाएगी, बस ये टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। फ़इन ज़हब्ता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुमने पिसली को सीधा किया तो तोड़ दोगे, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। अब बताओ टेढ़ी रखना बर्दाश्त है या तोड़ना बर्दाश्त है? नहीं, टेढ़ी रखना सीधा, तो वो टूट जाएगी। तोड़ने का मतलब तलाक, यानी औरत तलाक ले लेगी, ये गवारा है, लेकिन तुम चाहो कि सुधर जाए, पूरी नहीं सुधर। ये याद रखना। मेरी बहनें बुरा मान रही होंगी, हमको इतना बुरा कह रहा है। मैं कहता हूँ अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल को भी सुनना पड़ती थी। एक बार हजरत आयशा से नाराज हो गई और अल्लाह के नबी खजूर लेके उनके पास बैठे, आयशा खाओ, और वो नाराज है, कहते नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है, चेहरा फेर लिया। अल्लाह के रसूल इधर आ गए, जहाँ चेहरा था उनका उधर आ गए। हम लोग होते तो क्या करते? खाओ, लो, नहीं खाएंगे, चेहरा सा कर ले, नहीं भूख नहीं, खा रही कि नहीं खा रही, नखरे दिखा रही है, एक तो मना रहा हूँ, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने उधर आ गए, खाओ आयशा खाओ, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, फिर चेहरा घुमा लिया, आप फिर उधर आ गए, आयशा नहीं ज्यादा नहीं, चलो खाओ, गुस्सा थूको, खाओ या ना खाओ, जाओ, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करो, चलो अल्लाह का नाम लो, खाओ। आयशा भी जानती थी ज्यादा नहीं कहलवाना चाहिए, 2 बार कहलवाया, 30वीं बार मौका नहीं दिया, लेकिन तंज मार दिया, खजूर उठा के कहते खाओ, ऐसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके खाओ। इससे पहले कि मैं अपने बाप का नाम लेके खाती थी, अल्लाह ही का नाम लेके खाती थी, ये कहा और खाना शुरू कर दिया। ये थी मियाँ बीवी की नोक झोंक, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मनाने का स्टाइल देखो, ले खाओ, नहीं हम लोगों की तरह नहीं, दिखा नखरे मत दिखा, चल खा ले, मना रहे ना अभी। अल्लाह के रसूल ने ऐसा कभी नहीं कहा, लो आ गए उधर, ये होता था। हजरत उमर ने कहा, अगर अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम इसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी, और ऐसे ही छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी, यानी कुछ टेढ़ापन मंजूर कर लो, औरत के अंदर कुछ कमियां बर्दाश्त कर लो, लेकिन सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, तलाक हो जाएगी। कितनी बेहतरीन चीज बताई।
भाई वीडियो बहुत अच्छा था, सच में वीडियो बहुत अच्छा था। आप लोगों ने देखा भाई 23-24 मिनट का है। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग देखिएगा जाके ज़रूर इस पूरे वीडियो को। यही दिया गया है, मतलब अगर ये पसली जो होती है ना, अगर आप इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी। तो भाई टेढ़ा ही रखिए भाई, हर इंसान टेढ़ा नहीं होता है, क्योंकि कोई इंसान जन्मजात ऐसा नहीं होता है चिड़चिड़ा, या फिर पैसा कहते हैं कि किस क्या कहते हैं नौटंकी बात, ऐसा कोई नहीं होता है भाई। पता है कुछ हालात कुछ मजबूरियाँ इंसान को बना देते हैं, पर ऐसा कोई होता नहीं है। लेकिन भाई वही है कि जब इंसान के आगे कुछ, अब आप किसी को पैसे नहीं दोगे, उसको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो भाई वो तो आपसे चिड़चिड़ाएगा ही। तो वही है। तो फिर अब देखिएगा, परमिशन मिल गई चोरी करने की, तो कहते नहीं है भाई अपने हस्बैंड की जेब से अगर आप पैसे निकालते हैं तो उसको चोरी नहीं कहते। और भाई हम लोगों में तो भाई उसको पता क्या बोलते हैं कि अगर आप पैसे निकाल लें तो उससे बरकत होती है, बरकत और होती है पॉकेट में। अगर किसी की बीवी अपने हस्बैंड की वाइफ की पॉकेट से पैसे निकालती है तो बरकत और होती है। तो ये हिंदुओं में बोला जाता है। तो भाई ऐसा करना चाहिए, इससे ना आपकी कहीं ना कहीं पैसे भी सेफ रहते हैं, क्योंकि कोई भी घर की कोई भी लेडीज बेफालतू का खर्चा नहीं करती है। भाई कुछ बिरली में होंगी जो अनाप शनाप पैसा खर्च करती होंगी, वो चीज़ एक अलग है, पर हर इंसान एक सा नहीं होता है, वो अपनी फैमिली देख के भी चलता है। तो भाई आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जसरिस ऐसे ही कोई नाम था मौलाना साहब का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मौलाना साहब का बयान था, मैं फ़र्स्ट टाइम इन मौलाना साहब का बयान लाई हूँ। बस सच में बहुत अच्छा है, बहुत माइंड ब्लोइंग बयान था। पूरा बयान मैं नहीं सुन पाई हूँ क्योंकि भाई थोड़ा बिजी हूँ और भी वर्क करने, इसीलिए भाई मैं पूरा बयान नहीं सुन पाई हूँ। लेकिन मैंने वैसे सुन लिया था, वीडियोज़ में नहीं डाल रही हूँ पूरा बयान, आप लोग सुन लीजिएगा ज़रूर, मैंने लिंक दे दिया है। तो चलिए मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भाई मुझे लगता है कुछ भाई लोग ना मुझसे नाराज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों नाराज़ है भाई। अरे भाई आप क्यों नाराज़ हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। खैर आप लोग अपनी नाराज़गी ना कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए भाई कि आपसे ये गलती हुई, आपसे ये गलती हुई, तो मैं उसको सुधार करूं। अगर आप ऐसे नहीं बताओगे तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। और भाई जो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे वीडियोज़ बताते हैं, मैं उन वीडियोज़ पे ज़रूर रिएक्शन दूंगी। भाई अभी थोड़ा फेस्टिवल की वजह से मैं बिजी थी, इसलिए मैं उन वीडियोज़ पे रिएक्शन नहीं दे पाई, क्योंकि भाई वो वीडियोज़ इतने अच्छे होने वाले हैं कि मैं एकदम आनंद से शांतिपूर्वक उन पर रिएक्शन देना चाहती हूँ। इसलिए भाई होली का त्यौहार है, काफ़ी लोगों का आना जाना लगा हुआ है, इसलिए भाई मैंने फटाफट वीडियोज़ बना लिया और इस वीडियो को भी मैंने अभी यहीं पे छोड़ दिया है। आप लोग देखेगा ज़रूर पूरा, बताइएगा कैसा लगा। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।